सी आई बी वेरी ऑनेस्ट, हमें ना आसान, ये इसको मैं आसान ही बोलूंगा, आसान रास्ते की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, मेरे को एक्टिंग आ गई, अब मेरे को सिर्फ यही वाला एक यही रास्ता करना है। देखना है और मुझे कुछ ऑप्शन रखना ही नहीं है। सी आई डोंट बिलीव इन प्लान बी, मैं नहीं मानता हूँ उस चीज़ को। व्हेन आई क्विट, आई बिलीव इन स्किन इन द गेम, बट विद दैट ऑल्सो आई ऑल्सो बिलीव कि आप अपने आप को एक स्किल लेवल पे डेवलप करो। यू हैव दैट, जब भी मेरे को एजुकेशन के बारे में बोलता है ना, आई ऑलवेज एडवाइज कंप्लीट एनी डिग्री। आई डोंट हाँ, केयर any वॉट एवर degree, यू कंप्लीट एनी डिग्री, यू at नो least complete, हाँ। एटलीस्ट, हाँ, क्योंकि सी इट विल, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट नॉलेज यू गेट, आपको एक उसमें पर्सपेक्टिव मिल जाता है कंप्लीट करने का कुछ लाइफ के अंदर, राइट? एंड दैट विल हेल्प यू इन द वर्स्ट केस सिनेरियो। वो आपका पैराशूट बन गया, पैराशूट कर दिया, उसके बाद में जहां कूदना है हाँ, कूदो ना। कौन पैराशूट मना कर भाई रहा है? भाई, कौन एग्जैक्टली। मना कर रहा है? यू नो, इवन व्हेन पीपल टॉक टू मी, जब बोलता रहे तुम्हें इतना गट्स कैसे आ गया, तुमने ऐसे 29 पे छोड़ दिया, ये सब हो गया। सी इट टुक मी 7-8 years टू रियलाइज माई वाई। ठीक है, एंड देन आई हैड दैट गट की ठीक है, मैं वर्स्ट केस सिनेरियो को भी मैंने लिखा था, अगर मैं वर्स्ट केस सिनेरियो की भी बात करूँ, आई एम एन 10 years experienced guy. If I go in my worst case scenario, I can still go back to a job. My worst case scenario is people's good case scenario. तो फिर किस बात का डर है? बट इट्स ऑल अबाउट अ डेडलाइन। तो साक्षर ने भी खुद को एक डेडलाइन दी थी कि ठीक है चलो, ये 5 साल है मेरे पास, इसके अंदर लेट्स एक्सप्लोर, थिएटर करता रहूंगा इवन इफ आई हैव टू क्विट दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीनेज पीपल टू अंडरस्टैंड। वो बोलते हैं मेरे को बिजनेस करना है, जॉब नहीं, ये नहीं करना, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, क्यों, क्या करना है, मेरे को बिजनेस में काम ही नहीं आएगा ये चीज़। बट यू डोंट अंडरस्टैंड इट कि आप बिल गेट्स के लेवल पे अभी ऑपरेट नहीं कर रहे हो, कि आप अपना कंपैरिजन उसके साथ में कर रहे हो। ही ड्रॉप्ड आउट व्हेन ही फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट एंड इट वाज अर्निंग बिलियंस। उसने ऐसे ड्रॉप आउट करके ये नहीं किया कि आज मैं जाके इसका लोगो बना रहा हूँ कि कल माइक्रोसॉफ्ट में एक बनाऊंगा। सिंपल रूल है, किसी भी आप किसी बड़े फाउंडर को देख लो, अमेजोन फाउंडर Yeah, इलॉन मस्क, किसी yeah. को, कोई अपनी जॉब, अब ये क्या नाम है इसका, देख लो जेफ बेजोस को देख लो, लोग कहते हैं जी उसने जॉब छोड़ दी, अपना कर लिया। बॉस, उसने जॉब अगर छोड़ी, पहली बार उसकी जॉब कौन सी थी ये देखो, करेक्ट। ठीक है, स्टॉक मार्केट में उसकी जॉब थी। अगर वो करता, 2-3 साल फेल भी हो जाता तो वापस उधर चले जाता। Correct. तो कैलकुलेटेड रिस्क को ना हम कैलकुलेटेड वर्ड ही हटा देते हैं। अच्छा, ड्रॉप आउट भी तो देखो MIT से हुआ था। MIT, ये सारी यू चीजें, टॉक you know, अबाउट दिस थिंग ना, सारे विद द फेसबुक फाउंडर एंड एवरीथिंग। ये कोई नहीं देखता कि क्या बैकग्राउंड है, क्योंकि देखो बैकग्राउंड के दम पे आप रिस्क लेते हो। करेक्ट। अब जैसे मेरे केस में था, मेरा रिस्क क्या था कि भाई, मेरा तो चलो कोविड हेल्प, कोविड में था ऑप्शन एक्टिंग का, आउट हो गया मेरे दिमाग से, करेक्ट। तो मैंने कहा इसी पे फोकस कर लेते हैं, 2 साल इस पे लगाओ। अब आज की डेट में वो रिस्क की बात है, एवरी डे यू हैव टू टेक अ रिस्क। भाई अगर मैं कर रहा हूँ, कुछ चीज़ तो छूटेगी। अब मैं ये बोलूँ मैं सब चीज़ें करता हूँ 100%, ऐसा नहीं होता। करेक्ट। मैं बैठा हूँ, अभी हम लोग लंच खा रहे थे, हाँ। लंच खा रहे थे, किसी एक का कॉल आया कि आपको फिजिकली रहना है वहाँ पे, नहीं हो सकता भाई मैं फिजिकली। करेक्ट है। तो आपको बस ये देखना है कि विद एवरी ऑप्शन ए एंड बी वेटेज क्या है, एंड क्या ये कुछ सेंस बना रहा नहीं बना रहा है। मैं बिना, अब वो देखो, आई बिलीव इन लक, आई बिलीव इन डेस्टिनी, आई बिलीव इन एवरीथिंग, बट एब्सोल्युटली बेवकूफ़ी करना ये सोच के कि यार मेरा लक चल जाएगा, वो पागलपंती है। तो लक भी तो वही है ना, वन हु इज प्रिपेयर्ड द मोस्ट इज द वन जिस पे लक शाइन करता है, राइट? अगर आपके पास स्किल नहीं होती तो नो डील विल कम टू यू। सो इफ यू आर नॉट इन द थिएटर, यू आर नॉट एक्सप्लोरिंग योर टैलेंट, इफ आई एम नॉट एक्सप्लोरिंग माई टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, तो आज मैं पॉडकास्ट नहीं कर रहा होता। सी द पॉइंट इज, आप स्किल को पकड़ो, उसके ऊपर फोकस करो, देन द आउटकम अराइजेस। सो यू नो, यू रियलाइज इट एट 18-19 की ठीक है, अभी के लिए इट मेक्स मोर सेंस टू स्टे विद दैट डिग्री, बिकॉज मुझे ये लाइफ टाइम बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, द डील दैट यू डू, इट विल कम फॉर 2 years, इट विल गिव यू सम मनी, इट विल गो, इट हैज, आप देखो ना, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट किसमें ROI, होगी। यू हैव टू सी ROI कि भाई, दैट्स व्हाई यू वे। Yes. मतलब ऑनेस्टली मेरे को तो, अगर वो मुझसे उस टाइम पूछता हाँ। नहीं, मेरे को सीरियल पे ही जाना था यार, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई, क्या Correct, पता आ गया ये वो। correct. बट सम हाउ पता नहीं क्या दिमाग से ही चल गया उस टाइम पे, मैंने कहा नहीं भाई, पूरी लाइफ टाइम मैं वो हो जाऊंगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो ये बहुत यंगस्टर्स नहीं करते, Correct. यार कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले आसपास देखो, Correct. बात करो, करेक्ट। क्योंकि दूसरों के एक्सपीरियंस ही आपके काम आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा अपने पेरेंट्स से बात करो, सब अपने पेरेंट्स को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आसपास से बात करो ना, आसपास देखो क्या हो रहा है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि नहीं नहीं मैंने बोलेंगे। अपने थिएटर वाले बंदों से पूछा, आई हैड 3 days टू डिसाइड, तो मैंने थिएटर वाले बंदों से भी बात की, और वहां भी मैंने आई रियलाइज कि नहीं भाई, डिग्री सब बोलते हैं, बड़े से बड़ा कोई भी कहता भाई पढ़ाई तो पूरी करनी चाहिए। तो देन आई वाज लाइक ठीक है, बाद में हो जाए, कुछ तो हो जाएगा, अगर अभी ये आया है बाद में भी होगा, बट डिग्री वापस नहीं आएगी। पता, आई टेल यू इंटरेस्टिंग मॉडल। अब ये ना ऑब्जर्वेशन से आता है। सो आई वेंट टू अ मॉल, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। वहाँ पे आई सॉ दिस, देयर इज अ बास्केटबॉल, वहाँ पे गेम्स होती हैं, ऑब्जर्व की होगी। नाउ सी हाउ इंटरेस्टिंगली दिस पीपल कलेक्ट डेटा। दे विल गिव यू टू प्ले गेम्स फॉर फ्री इनिशियली, और किड्स आर अट्रैक्टेड, राइट? अब बच्चे को खेलना है तो बाप को नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, और सिर्फ उनको नहीं, वो बोलेंगे कि ठीक है, और हर कैटेगरी के लिए वो लोग गेम बनाते हैं। फिर मम्मी बोलती है ठीक है, मेरे लिए भी एक गेम है, आपको सेकंड राउंड खेलना है तो आपको एक और नंबर देना पड़ेगा। यू नो, सी do that. हाँ, एंड व्हाट दे टेल यू कि आप खेलो, आपको अगर ये जीत गए तो आपको टेडी बेयर मिल जाएगा, नहीं जीते तो क्या होगा, आपको फिर भी हम 10% का कूपन दे रहे हैं। आई हैव सीन शूज कंपनी, आई हैव सीन बिग फेमस कंपनीज डूइंग दिस। व्हाई? बिकॉज दैट्स अ पोटेंशियल डेटा बैंक फॉर देम।
और उनको, और दे विल नॉट जस्ट टेक योर नंबर, योर लोकेशन, आप पूरा एक एक्सेल शीट भरवाते हैं आपसे कि ठीक है। और मॉल में तो सोफिस्टिकेट तरीके से करवाते हैं एकदम, आप बताओ आप कहाँ रहते हो, आपका पैकेज कितना है, ये कितना है। सो दे एक्चुअली गेट वेरी मच इंसाइट ऑन कि ये हमारा पोटेंशियल कस्टमर है, इसको हम अब ये भेजेंगे, रोज ईमेल भेजेंगे, ईमेल भी लेंगे आपका। और मैं पता है मैं ये भी नहीं बोलता आप चलो मैं कहता हूँ कोई कंपनी है वो 100% सारी चीज़ें अच्छी करती है, करेक्ट, डेटा सिर्फ मार्केटिंग के लिए लेती है। करेक्ट। बहुत साइबर क्रिमिनल्स तो आपके हाथ में नहीं है ना, वो हाँ। कंपनी को अटैक कर दें। अब कंपनी अच्छी है, कुछ नहीं किया गलत, बट उसका डेटाबेस से चुरा लिया, क्या करोगे? आपका डेटा तो गया ना। हाँ। चाहे ऐसे है वैसे आपका डेटा है वो। हाँ। और फिर वही लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें रोज रोज स्कैमर्स के मैसेज आ रहे हैं। मैंने किसी को नंबर नहीं दिया, मैंने किसी मेरे नंबर कैसे मिल गया? मेरा किसी को नंबर भाई वो साइकिल के थ्रू तुम्हारे पास आ गया है। हाँ। और दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन साइकी इन दी एंड, आई वुड से। अगर आप 1 मिनट के लिए पॉज, जब भी ऐसा लग रहा है ना कुछ कि कोई अजीब सा मैसेज है या अलर्ट, आई थिंक टेक अ पॉज ऑफ अ मिनट और 2, जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन इट एंड देन टेक एन एक्शन। You have to rethink, you have to Yeah. calm mind कि भाई क्या क्राइम्स क्या है। yeah. जब क्राइम हो रहा है बस एक बार ब्रेक लेके सोचो कि क्या हो क्या रहा है मेरे साथ। अभी ये एक नया जो स्कैम सुना होगा, ये डिलीवरी वाला, कि फ़ोन आते हैं OTP नहीं, आपके यहाँ डिलीवरी में हमें कुछ ये वो जा रहा है, तो इसमें इलीगल मटेरियल है आपके नाम से। अच्छा। और अब आप आ जाओ, आपको धर लिया गया, पुलिस जो है आपके साथ बात करेगी। अच्छा पुलिस क्या है? वीडियो कॉल, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे पुलिस, सो कॉल्ड बंदा पुलिस की ड्रेस पहन के पीछे गेटअप लगा के बात करता है और सारी डिटेल्स भी निकलवाता है। कितनी बार बोलता है अच्छा चलो OTP आया है, चल भाई पैसे दे दे। ब्यूटी के स्कैम में जो ये पीछे रिसर्च भी आई है, आउट ऑफ 100 पीपल जिनके साथ ही हुआ है, 80% लोग फंस गए। नहीं, फंस तो गए 100 के 100, बट 80% लोग कभी किसी ने पूरे साल में कोई कोरियर ही नहीं किया। ओके। किसी ने ये नहीं सोचा बॉस मेरा अगर किसी कोरियर में नाम आए, मैंने तो कोई कोरियर 1 साल से नहीं किया किसी को। दैट इज दैट बेसिक कॉमन थिंग कि मैंने किया नहीं फिर भी मेरा नाम आ रहा है। बट पीपल उस टाइम इतने डरे होते हैं, they don't think, they react only कि भाई करना क्या है, जल्दी करो। And they create the panic. It's not you. They create the panic depending upon कि हर ह्यूमन ऐसे ही रिएक्ट करेगा। आपको बाहर से कोई धक्का मारेगा, सब लोग डर लग रहा है, तो वो वही काम करते हैं। वो उनको पता है आपको डर लगेगा, उनको पता है कि यू वोंट थिंक बिफोर एक्टिंग, एंड दैट इज जैसे रैंसम का केस तुमने बताया, बिकॉज एनी फादर वुड नॉट थिंक अरे मेरी बेटी की आवाज आ रही है, हाउ वुड सी डीप फेक इज डिफिकल्ट क्या इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट टू नो कि असली है नहीं। एंड 15 सेकंड्स में तुम क्या ही डिटेक्ट कर लोगे, है ना? तुम उससे ये तो पूछ रही है आज का दिन कैसा गया आपका, तो it's hard to detect, है ना? So but I think this is all coming back to the point कि हम खुद एक तो डेटा केयरलेस हो जाते हैं। coming back to your point, डेटा केयरलेस नेशन है हमारा, ठीक है? ह्यूमन बीइंग्स डेटा केयरलेस नेचुरली होते हैं। तो ये बताने के लिए कि बॉस आप मजे नहीं ले सकते हो, डेटा आपको सही तरह रखना है, आपको ABCD करना है। और इसका कैच क्या है? अप टू 250 करोड़ डैमेज है, अप टू 250 करोड़। अप टू का मतलब है 0 to 250 करोड़। तो इतना बड़ा पेनल्टी जो लगा दी है, इसलिए लगाई है सो दैट पीपल गेट अलर्ट। एंड इस पेनल्टी के चक्कर में लोग इस लॉ को जानते हैं। जो कंपनीज अब दे आर गेटिंग एक्टिव, बिकॉज दोनों भाई साहब अगर 50 करोड़ का भी हम पे लगा दिया तो बैंड बच जाएगी। मतलब पहले तो ये भी नहीं था ना, पहले तो ये भी नहीं बोलते थे कि ये कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है। आई वुड से दैट, ठीक है? अब इतनी तो अक्कल आई है कि ये चीज हमने बताया, और मैं तो 2-3 बार बोल चुका हूँ भाई क्यों रिकॉर्ड करना है। मतलब एटलीस्ट अ पर्सन कैन टेक द डिसीजन कि भाई नहीं करना मुझे फिर बात। यार सी द पर्सन आस्किंग इज अ गुड थिंग। मैं बता रहा हूँ ना, मैं पीछे एक रेस्टोरेंट पे गया हूँ खाना खाने, और वहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर रेस्टोरेंट में ऑर्डर देने के बाद बोलते हैं नंबर बताओ। मैं कहा नंबर क्यों बताऊँ मैं? तो कहता है बस क्या जवाब नहीं। मैंने कहा कहाँ लिखा है, कौन सी पॉलिसी आपकी? कोई जवाब नहीं है। अच्छा उन्होंने बोल दिया सर कोई नहीं। मेरे पीछे बंदा है, उससे पूछा, उसने बोला सर मैं नहीं बताऊँगा, क्यों बताऊँ मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा बड़ा अवेयर है, इसको सवाल पूछ रहा है। तो उन्होंने कहा सर आपको डिस्काउंट मिलेगा अगली बार आओगे। दे दिया, अपना भी दे दिया, अपनी वाइफ का भी दे दिया, अपने बेटे का भी दे दिया कि और ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा आगे। अरे बाप रे। मैंने कहा बॉस आप इतना मतलब डेटा की वैल्यू ही कोई नहीं जानता ना, तभी तो बांटे जा रहे हो। और हम खुद थोड़ा भी ना खुद को मौका नहीं देते सोचने का, नहीं देते। एंड दैट इज वन ऑफ द मिस्टेक्स जिसपे आई थिंक सारे क्रिमिनल्स बैंक करते हैं, नॉट जस्ट साइबर क्राइम बट ऑल कैटेगरीज। बट इंटरेस्टिंग, डू यू हैव एनी अदर केस दैट यू वांट टू शेयर? यार अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक केस स्टडी थी। तो एक बंदा है, ठीक है? अब मुझे कॉल आता है एक बंदे से, एंड ही वॉज फ्रॉम अ रिस्पेक्टिव साइबर क्राइम विलेज, ठीक है? मैं थोड़ा अलर्ट हो गया, इसने कॉल किया मुझसे, बात बड़े पोलाइटली बात कर रहा है। अच्छी सर ऐसे ये वो है, अपना पूरा मॉडल बता दिया उसने, मैं ऐसे करता हूँ क्राइम, ऐसे 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 ऐसे। अच्छा मैंने कहा ठीक है। मैं थोड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा भाई क्यों बता रहे हो, मतलब मैं रिकॉर्ड कर लूँ तो? कहते कोई दिक्कत नहीं है, रिस्क तो सबको लेना पड़ता है, मैं भी ले रहा हूँ। अच्छा ठीक। फिर आगे बात हो रही, करते 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 कहता है भैया उसके पास रिटायरमेंट प्लान है। ओके। कहता है मैं अब हम लोग अभी 5 बंदे हैं, मैं अब हम लोग 5 मिला के 80 करोड़ कमाते हैं। अच्छा। जब तक पर पर्सन 80 करोड़ नहीं कमाता
तब तक हम नहीं रुक रहे, और जब हमारा प्रोजेक्शन है 3 साल में हमारा टर्नओवर हो जाना चाहिए, और जब ये हो जाए हम रिटायरमेंट ले लेंगे। प्रॉपर रिटायरमेंट प्लान था उसके पास, यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा, ये कर दूंगा। मैंने एंड में पूछा भाई मुझे क्यों बताया ये सब, इतना सब कुछ? कहता है आप एज ए लॉयर मुझे ये बताओ कि इधर कहाँ लूप होल्स है, मैं फ्यूचर में फंस सकता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा रिटायरमेंट प्लान खराब नहीं करना है। ओह माय गॉड। मैंने कहा भाई मतलब मैं आई वाज अ बिट दिस थिंग कि मैं बोलूँ क्या इस चीज़ पे। एंड मैंने उसको बोला बॉस ये नहीं होता ऐसे। कह रहा मैं आपको सच बोल रहा हूँ, मजाक थोड़ी है। अगर मेरा 3 साल का कोई गोल है और मेरे को लग रहा है कोई मैं फंस जाऊंगा तो आपके पास आऊंगा ना, इसलिए मुझे आप पहले ही बता दो कि मुझे पूरे प्रोसेस में लीगली मैं कहाँ वीक पढ़ रहा हूँ, उसको ठीक कर देते हैं, और मेरा फिर भैया बढ़िया 3 साल में रिटायरमेंट। तो ये एग्जाम्पल से मैंने देखा भैया मतलब कितनी सोफिस्टिकेटेडली काम हो रहा है। आई मीन इट वाज अ वेरी रेयर केस, है मेरा खुद ऐसा इंटरेक्शन हो रहा था एंड ही वाज वेरी चिल्ड आउट कि भाई मैं तो कर रहा हूँ, मतलब आई एम वेरी, मतलब ऐसा हो रहा था कि बड़ा फोकस, जैसे कंपनी चलाता है ना, इतना टर्नओवर है मेरा, ये है वो है, सारे वो टर्म्स वही यूज कर रहा था, ये प्रोजेक्शन ग्रोथ है। भाई साहब ये भी अलग ही मतलब हम डेटा केयरलेस है, वो डेटा अवेयर है, बहुत डेटा अवेयर है। अरे वहाँ आप देखो ये, क्योंकि देखो जो जिस इंडस्ट्री में काम करता है उसको उसका पता है। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरे पास यूपीआई नहीं है, करेक्ट, ठीक है, इसीलिए नहीं है बिकॉज मैं हर रोज ही यूपीआई फ्रॉड ये वो देखता हूँ, तो आई एम लाइक भाई कैश बढ़िया है, थोड़ी दिक्कत होती है बट हो जाता है बढ़िया। तो ये सारे जो क्रिमिनल्स भी हैं दे नो क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे बेवकूफ़ बनना है कैसे नहीं बनना। करेक्ट। एंड ये दैट्स वाई कोई भी आप देखो क्रिमिनल इतनी आसानी से कोई बेवकूफ़ बनता भी नहीं है, उनको पकड़ने के तरीके और ही होते हैं। यू कांट फूल देम ऑनलाइन बिकॉज दे आर फूलिंग एवरीवन एवरी डे। पॉइंट इज कि आप एफर्ट भी लेते हो क्या उनको पकड़वाने का? कोई एफर्ट नहीं लेता। आई टेल यू 2 इंटरेस्टिंग केसेस जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं। सो वन ऑफ माय कजिन्स लाइक यहाँ पे आई थिंक वाशी में ही एक मिठाई की शॉप है कुछ, तो वहाँ से ही ऑर्डर्ड फ्रॉम द साइट। अब वो फिशिंग की साइट थी, नॉट फ्रॉम जोमेटो और स्विगी, फ्रॉम देयर साइट। तो वहाँ से ऑर्डर तो कर दिया जो भी है, समोसे ये वो मिठाई विठाई, फिर कुछ आया नहीं। फिर 1 घंटा हो गया, फिर उन्होंने वापस फोन किया, बोलता है नहीं हमारे से ना हज़ारों लोगों के साथ फ्रॉड हो गया। एक्चुअल जब कंपनी मतलब जो वेंडर है मिठाई वाला, उससे जब बात हुई बोलता है कि नहीं वो हमारे नाम से ना कोई स्कैम कर रहा है। अब इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आपको पता है आपके नाम से कोई 5 ऑर्डर रोज गलत हो रहा है ना, तो दे शुड ओन अप। नहीं गए और लोगों को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है 4 समोसे गए ना, कौन जाएगा पुलिस को रिपोर्ट करेगा कि यार ये देखो ये फेक साइट। दे वोंट इवन रिपोर्ट द साइट। आई थिंक इट्स वेरी इजी टू स्टॉप दिस थिंग बट इट इज गोइंग ऑन। वो रोज 5 समोसे का पैसा कमा रहे हैं। सेकंड इंटरेस्टिंग केस दैट आई हैव नोटिस इज कुरियर वाला दैट यू वर टॉकिंग अबाउट। सो दे सेंड अ मैसेज दैट योर कुरियर वी हैव अटेम्प्टेड द डिलीवरी, और 2 बार वो फेल हो गई है, ठीक है। और उसमें वो फिशिंग का लिंक डाल देते हैं, वो बोलते हैं कि आपकी हमें एड्रेस और डिटेल्स चाहिए ताकि हम उसको करेक्टली डिलीवर कराएं। और लोग बंदे आगे ये लो ओटीपी, ये एड्रेस और ये ना वो ना ये सब, आपको कितने एड्रेस चाहिए, ऑफिस का दूं घर का दूं किसका एड्रेस दूं बताओ। इट्स सो सिंपल। मेरे को भी आया ये मैसेज 1000 बार, बट सी यू बिकम अवेयर कि भाई मैंने ये नहीं किया। वो रिफ्लेक्शन तभी आता है व्हेन यू हैव सम पेशेंस एंड अवेयरनेस। अवेयरनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम ये लोग या पहले अगेन माइंडसेट पे बात माइंडसेट है कि लोगों को लगता है मेरे को क्या है, मैं आईटी का बंदा नहीं हूँ। अरे बॉस तुम आईटी के बंदे नहीं हो, तुम फोन इस्तेमाल कर रहे हो ना, हाँ, तो फोन से फ्रॉड जो हो रहे हैं उसके बारे में तो पता होना चाहिए। और लोग सोचते नहीं है। करेक्ट। दे मतलब उनको लगता है भैया, और ऐसे कुछ, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। तो एक और केस था जहाँ पर बंदा जो है ही वाज फ्रॉम आईटी, हाई पोजीशन पे बंदा, यंग चैप, ठीक है। तो फिर क्या होता है जी, अच्छा ये साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, ये भी एक अलग टेक्निक है, प्लेइंग विद साइकोलॉजी। 4 महीनों में उसको एक बार बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, बहुत ही स्टूपिड मैसेज आते हैं। और स्टूपिड इन द सेंस कि आप पढ़ के पता लगा लोगे स्कैम है, कोई भी पता लगा लेगा। इसके साथ ये 4 बार हुआ और 4 बार इसने पकड़ लिया। करेक्ट। बट व्हाट हैपेंड, ही गॉट ओवर कॉन्फिडेंट, मैं स्कैम पकड़ लेता हूँ। 5वें महीने इतना रियलिस्टिक बनो के भेजा गया बिकॉज वो ओवर कॉन्फिडेंस था भाई। अरे मेरे को ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग कि भाई रियलिस्टिक ऐसे कुछ आ जाएगा। तो इनके यार उनके पास ना पूरी बुक पड़ी हुई है, प्ले बुक, कि भाई ये तरीका ये तरीका ये तरीका। एंड आई टेल यू व्हाई इंटरेस्टिंग चीज क्या पता है साक्षर यहाँ पे, कि दे आर प्लेइंग ऑन ट्रायल एंड एरर। हाँ। उनके पास में 1.4 मिलियन की आबादी है जिसपे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उसमें से उनको पता है, जैसे तुमने केस स्टडी की बात की ना कि हमारा प्रोजेक्शन ये है, उनको पता है कि हमने ये 4 एक्सपेरिमेंट किए, सबसे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट कौन सा है, ये हमेशा काम करता है, ये ट्रिक हमेशा हर मैजिशियन को पता होती है, हर क्रिमिनल को भी पता होती है कि भाई मेरा इस बटवे को निकालता हूँ ना तो ये यहाँ पे एरिया पे जाना है मुझे, यहाँ पे बनते हैं। ब्यूटी है ये लोग ट्रेंड भी चेंज करते हैं। जब तक कोई ट्रेंड पब्लिक में आता है, नया ट्रेंड निकालते हैं। हाँ, सो दैट जब तक लोग अवेयर हो स्कैम ए से स्कैम बी निकाल लेते हैं। करेक्ट। इट्स ओनली दी अबाउट कि अडेप्टेबल बहुत है। तुम अडेप्ट नहीं कर रहे हो, ये अपने आप को अडेप्ट करे जा रहे हैं। हाँ ये और वो ये पॉलिसी ही, इसलिए हम इनसे पीछे रहते हैं इसी वजह से, बिकॉज ऑल द टाइम दे आर जस्ट अडेप्टिंग। हम लोग जब तक कुछ समझते हैं हुआ क्या, वो दूसरे पे आ जाते हैं। आई थिंक इंडिया
को काफी टाइम लग गया यहाँ पे आने के लिए. यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द ग्लोबल पॉलिसीज जो होती हैं. आई थिंक GDPR यूरोपियन यूनियन का law है. यूरोप का है. इवन यूएसए में देयर आर स्पेसिफिक स्टेट लॉज एज वेल. CCPA है, अ लॉट ऑफ कैलिफोर्निया खुद का है, लॉस एंजलिस खुद का है. दे आर सो रेस्ट्रिक्टेड कि ठीक है, अगर आपने यूएस का भी अप्रूवल ले लिया ना, तो हमारे स्टेट का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा फॉर द डेटा. सो देयर इज सो मच लेयर ऑफ सिक्योरिटी. डेटा कॉन्शियसनेस है. क्यों? क्योंकि लॉ आया. और यार पता क्या है, मैं हमेशा बोलता हूँ, लॉ आना एक चीज है, एग्जीक्यूट करना अलग चीज है. बहुत अलग चीज है. मैं यहाँ पे लॉ भी आ जाना, अभी डेटा प्रोटेक्शन लॉ को देख लो, आया कि लोगों को पता ही नहीं. सबको केटर करता है, किसी को नहीं पता. क्यों? हमारा माइंडसेट ये है कि हमें क्या यार, हम थोड़ी लॉ के बंदे, हमें थोड़ी टेक के बंदे. भाई स्कैम हर रोज हो रहे हैं, और सब आम जनता के साथ हो रहे हैं, कोई टेक वाले बंदों के साथ नहीं हो रहे हैं. सो ये जानना बहुत जरूरी, रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि एक्सेप्ट करो, हाँ यार मुझे नहीं पता लगाना चाहिए. So that is very interesting. एक काम करते हैं, let's lay down a roadmap. If anybody wants to reach TED, what is the ideal way he should approach or start? LinkedIn I got is the first basic step. अब उसके आगे का क्या? या पहली बात तो मतलब आप ये सब भी छोड़ो, पहले डिसाइड करो कि आपका नीश है क्या. बहुत लोगों का नीश नहीं होता. अच्छा. नंबर 1 इज नीश. नंबर 2 ट्राई टू आइडेंटिफाई, या तो वो नीश बहुत ही Okay. What's a good niche? I was just gonna. मैं उसी को ब्रेक डाउन कर रहा हूँ. ठीक है. फॉर एनी नीश अगर उसको गुड की कैटेगरी में डालना है, या तो इट शुड बी इम्पैक्टफुल, या तो पॉपुलेटेड. फॉर एग्जाम्पल, आप पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत ऐसा चीज़ है जो बहुत लोग बोलते हैं, करेक्ट, लेकिन आप उसमें बहुत अच्छे हो, देन इट्स अ डिफरेंट गेम. बट ट्राई टू पिक दैट नीश विच इज नॉट सो कॉमन. ये रियलिटी है. वो ब्लू ओशन रेड ओशन हमने सुना है. हाँ. ब्लू ओशन एनी डे आपको लेवरेज देगा. रेड ओशन में तब फायदा है व्हेन यूर एक्स्ट्रॉर्डिनरी, स्किल लेवल आपका एक्स्ट्रॉर्डिनरी है. तो पहली बात तो नीश पकड़ो. अगर आज से 10 साल पहले कोई एआई की नीश पकड़ता, उसको फायदा नहीं होता, क्योंकि कोई एआई के बारे में बात नहीं कर रहा. आज कोई पकड़ रहा है तो उसको है कि भाई डिमांड है. तो जिसकी डिमांड है, ट्राई टू पिक दैट नीश. ऐसा भी नहीं है कि अब जैसे मैं हूँ, मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ. अगर मैथ्स की अच्छी डिमांड आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं मैं मैथ्स करने लग जाऊंगा. यू हैव टू सी योर स्ट्रेंथ्स. नीश आपकी स्ट्रेंथ्स पे भी बेस्ड होनी चाहिए. बहुत लोग ट्रेंड के पीछे चले जाते हैं. यार अपना कोडिंग हो रहा है, मैं कोडिंग कर लूँ, या पॉडकास्टिंग हो रहा है, मैं पॉडकास्टिंग कर लूँ. तो ट्रेंड पे नहीं, यू हैव टू सी मैं जस्टिफाई भी कर सकता हूँ इस नीश को. दैट्स वन. सेकंड इज ट्राई टू मेक अ ब्रांड आउट ऑफ दैट थिंग. अब ब्रांड का मतलब आपको एक बड़ा सुपरस्टार नहीं बनना है. उस नीश में अगर मैं आपका लिंक्डइन खोलूं या सीवी देखूं, मुझे लगा यार कुछ ना, ही इज ट्राइंग टू क्रिएट वैल्यू इन दिस एरिया. तो आप अपना ट्राई करो ब्रांड बनाने का. चाहे आप उस सब्जेक्ट के बारे में बोलते हो, लिखते हो, आप कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हो उसके बारे में. Got it. That's two. Got it. Third thing is when you apply for TEDx's. तो TEDx का क्या होता है, ये ना अलग अलग कॉलेजेस करते हैं. आप नेट पे सर्च करो TEDx हैपनिंग, मतलब TEDx ये वो, TEDx ड्यू कॉलेजेस ये वो आ जाता है. TEDx मुंबई आ जाता है. हाँ. अच्छा, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आ जाता है आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल जाएंगे ऑर्गेनाइजर्स के, वो भी दिक्कत नहीं है. प्रॉब्लम कम्स इन, पहली बात तो ऑर्गेनाइजर्स, देयर इज अब मैं 12 दे दी तो मुझे पता है कि भैया क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है. छोटी छोटी बारीकी विद एक्सपीरियंस. आप देखोगे, आप उनसे अगर बात करो ना, लोगों को लगता है मेल भेज दो हो गया. नहीं होता है. प्रोसेस पूरा है. दे टेक यू, दे हियर यू, क्या है क्या नहीं है. एंड उनकी साइकोलॉजी मेरे को पता है कि भैया क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे. अच्छा, इवन इफ दे लाइक यू. अब TEDx ने अपना एक वो चेंज कर दिया है, एक 2-वे इंटरव्यू होता है. अगर आप सिलेक्टेड भी हो तो भी मैं आपका इंटरव्यू लूंगा. क्यों? बिकॉज आप अकेले सिलेक्टेड नहीं हो स्पीकर. उन्होंने हर इंडस्ट्री के 2 से 3 स्पीकर अपने डाले हुए हैं. डिपेंड्स अपॉन कौन कितना ओपन है, कौन कितना अच्छी स्पीकिंग कर रहा है. और हाँ, अब बहुत लोगों को ये भी मिसकंसेप्शन है, मैं अच्छा पब्लिक स्पीकर नहीं हूँ, TEDx क्या बोलूंगा. नो डाउट आपको एक ठीक ठाक स्पीकिंग अच्छी तो आनी चाहिए अगर आपको TEDx प्रेजेंटेबल लगना है. बट वो सिर्फ वही क्राइटेरिया नहीं है. अगर इफ यू आर क्रिएटिंग वैल्यू एंड आपको इफ थोड़ा बहुत भी आप स्टेज पे थोड़ा बोल सकते हो, तो मैं कहूँगा TEDx आप बोल सकते, TEDx में जा सकते हो. बट इतना है कि TEDx कितनी प्रेजेंटेबल होगी, वो स्पीकिंग स्टाइल वहाँ पे डिपेंड करता है. Lastly, before ending this section, I would love to know is कि before TEDx Sakshar's life, after TEDx, what changes did you see? Obviously, I know the speaking opportunities would increase. Maybe somewhere you are invited कि ठीक है यहाँ पे आप एक पेड सेशन कर दो या जैसे भी कर रहे हो. So just give me a glimpse on कि क्या फर्क पड़ा साक्षर की लाइफ में. 24, right? First TEDx. Yeah. So from there, let's pick up. यार सबसे मेजर एक्सपीरियंस था, थोड़ी इज्जत बढ़ गई घर वालों से. घर वाले लोग नहीं, क्योंकि पीपल अगेन एज आई सेड, लोगों को TEDx में ना फर्क नहीं पता. तो लोग कहते हैं भाई शाहरुख खान देखा, स्टीव जॉब्स देखा, तू भी आ गया भाई, बाजू में साक्षर. भाई क्या बात है. तो पहली बात तो ये लगा. दूसरा, पर्सनली मुझे कॉन्फिडेंस भी आया अलग अलग TEDx में जाके कि मैं भी कर सकता है. एक होता है ना, सबको लगता है मैं बेस्ट हूँ, बट आप एक यू टेस्ट वाटर्स. अच्छा, वाटर्स टेस्ट करो तो काम कर रहा है तो और कॉन्फिडेंस बढ़ता है. दैट्स टू. सेकंड, थर्ड इज कि मेरे को बहुत जगह TEDx में जो और स्पीकर्स थे उनसे नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी ऐसी हुई कि आई गॉट रियली गुड फ्रेंड्स एंड आगे कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ गई.
करेक्ट. और मैं वो नहीं, मैं ऑनेस्टली TEDx में ही मैं खुश था हाँ. कि भाई मैं TEDx ये सब बाय प्रोडक्ट ही होता है. हाँ बाय प्रोडक्ट था. कोई बहुत अच्छा दोस्त, 2 अब मेरे साथ हैं, मतलब दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स. हाँ. ठीक है, वो हो गया. 1-2 से बिजनेस अपॉर्चुनिटी साथ हो गई. अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी चलो थी, मेन चीज़ थी देन आप अपना मेंटल ब्लॉक हटा देते हो. That is so true. TEDx ना जब मैं देता गया तो मैंने सोचा अगर ये मैं बार कर रहा हूँ हाँ. तो मैं और कुछ क्यों नहीं कर सकता. करेक्ट. फिर आपका दिमाग और 4 जगह जाता है, ये क्या है, ऐसे करो, वो करो. आई थिंक मैं इसको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल से कोरिलेट करना चाहूंगा. आप किसी फंक्शन में गए, आपके बाजू में बैठा हुआ है शाहरुख खान. आप बोलोगे लाइफ में क्या कर लिया मैंने, बाजू में शाहरुख खान बैठ गया मेरे. बट द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट इज नॉट दैट. लाइफ में हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को ना एलिवेट करना पड़ता है. योर मेंटल ब्लॉक ऑफ कि आप ये डिजर्व करते हो. अरे यार एक बार नहीं 12 बार मैंने स्टेज को डिजर्व किया है. यू टेक एनी एग्जांपल. मे बी पहली बार जब ऐड की हो, जब पहली बार कुछ शूट किया हो कि यार लोगों को देखा था, आज कर रहे हैं, कर सकता हूँ. अंडरएस्टिमेट करते हैं ना हम, दिमाग में बैठा लेते हैं कि भाई हम यही कर सकते हैं, हम यही कर सकते हैं. और ये पूरा एपिसोड ही इस चीज के ऊपर है. लाइक योर लाइफ हैज बीन अ टेस्टामेंट कि आप एक चीज नहीं कर सकते, आप बहुत सी चीजें कर सकते हो. राइट. एंड इट्स नॉट दैट यू जस्ट डिड इट इन अ वे कि आप वहां पे फेल होते गए. यू डिड थिएटर, वहां से यू डिड एड्स, यू डिड शॉर्ट फिल्म्स, वो चीजें हुई. यू वेंट इनटू अ साइबर क्राइम AI एक्सपर्ट इन टर्म्स ऑफ लॉयर. वहां पे भी यू वेंट सक्सेसफुल कि ठीक है ये एक स्टेबल चीज हो गई. वहां से भी यू वेंट इनटू पब्लिक स्पीकिंग. वहां पे भी यू डिड अ डोमिनेटिंग फिगर ऑफ 12 TEDx. ठीक है. सो इट्स नॉट दैट कि यू वर जस्ट ट्राइंग. बट यहाँ पे मुझे पता है, इफ आई हैव टू समराइज दिस, द कोर क्वालिटी थी कि आपने कभी अपने आप को चीट नहीं किया. यू यूज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कि मुझे एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है. ठीक है, 10 बार बोलो, 15 बार बोलो, TEDx पर टॉपिक मैं सीख लूंगा. आई एम अडेप्टेबल कि मेरे को समझ में आ रहा है मार्केट ट्रेंड क्या है, वो मैंने पकड़ लिया. एक्टिंग तो मेरे को आती ही है, स्टेज पे परफॉर्म ही करना है एक तरह से. इट्स एन एक्ट. तो यू रियलाइज इट कि ठीक है ये मेरे को करना था, कुछ हटके भी करना था. यू नेवर चीटेड साक्षर. समझ रहे हो? इफ यू वर चीटिंग योरसेल्फ यू वुड नॉट हैव बीन सक्सेसफुल इन एनी ऑफ दीज 3-4 थिंग्स. एंड वो पता, आई फील ये तभी आता है जब आप थोड़े रिबेलियस होते हैं. मैं तो बोलता हूँ रिबेलियस होना आजकल, अगर आप रिबेलियस है भाई. हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि मार धाड़ करो. इसका मतलब कि भाई मैं, क्योंकि हर कोई आपकी तरह नहीं सोचेगा. नहीं हटके करोगे तो लोग कहेंगे क्या कर रहा है भाई. सी मैंने ये लाइन सुनी थी, बीइंग एन आर्टिस्ट इज द मोस्ट रिबेलियस थिंग यू कैन डू.